क्लास 10th में नंबर सिस्टम को बेसिक तरीका और शॉर्ट विधि से कैसे सॉल्व करें, तो जल्द हमारे साथ जुड़िए और सॉल्व कीजिए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है ना अच्छे ढंग से चल रहे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और अपना क्लास को बेहतरीन कीजिए। और जो क्लास 10th में कहते हैं बहुत ही बढ़िया नंबर लाना, जो हम एक एक चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, हम क्वेश्चन की ओर टारगेट करते हैं। और क्वेश्चन जो है ना जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आए हैं, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं मेरे मित्रों, मेरे भाई। चलिए तो क्वेश्चन हम बतलाने की कोशिश करते हैं। देखिए 0 पॉइंट और उस पर ये जो है रेकरिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसे बार भी कहते हैं, ठीक है, वार लगा रहता है। तो परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। क्या लिखा है, परिमेय संख्या को जो है सरलतम रूप में कह रहे हैं लिखने के लिए। तो हमें करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बस एक छोटा सा दिमाग है। ये क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए तो नॉर्मल है, बच्चे की तरह क्वेश्चन दे दिए हैं आपको और सॉल्व करनी है। तो देखिए करना कुछ है नहीं, बस यहाँ पर जो है ना जैसे कि दिया है 0.6 दिया है और यहाँ पर वार लगा दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये इसका मान कितना होगा, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा सरलतम रूप में, यानी कि छोटा करनी है। तो छोटा नहीं करना होगा आप लोग उसे बताइए, आराम से कर देंगे मेरे साथियों। तो करने कुछ नहीं है, मान लेंगे कि माना कि ये x है, माना कि क्या हम मान लेंगे, माना कि ये x है, माना बराबर x है, ठीक है, x बराबर इतना है। तो अब हम यहाँ पर हम लगा दिए क्या, x मान लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने बाद का 0 है, यानी कि 1 और 2, ये 1 पर वार लगा है। तो हम इसे सिंपल सी तरीका में कह सकते हैं साथियों, यानी कि 1 है तो 1 0 तो लगेगा ही, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पर हम 10x बराबर में हम 6 पॉइंट, यानी कि 0 पॉइंट हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.666, यानी कि ये इसी तरह से चलता जा रहा है, कट नहीं रहे हैं। आप लोग भाग बनाए होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात पता होंगे कि जो नहीं कटते हैं उसे हम 2 से 3 अंक आगे लिख करके हम छोड़ देते हैं और उसे हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्वेश्चन दी है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छा से समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि x बराबर, देखिए इस पर एक ऊपर में लगा है, रेकरिंग लगा है, तो रेकरिंग के आगे जो है ना वही संख्या रिपीटिंग होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साथियों कि 0.6 है ना, तो यहाँ पर हमें 10 नहीं लिया है, अभी x है मान लीजिए। तो यहाँ से हम 1 दशमलव है, ठीक है, तो 1 0 आएगा। तो मान लीजिए 10x हो जाएंगे बराबर में 6 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और हमें माने थे इनको x मान लिए थे। तो यहाँ पर हम करना क्या है, कुछ करनी नहीं है मेरे दोस्त, 10x -1 बराबर 6 हो जाएंगे। एकदम सिंपल सी बच्चा की तरह है दोस्त, 1 से 2 बार आप बना लेंगे ना, फिर आपको ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर करनी कुछ नहीं है। देखिए चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस 10x है ना, तो इधर से हम उधर से लेकर के चले आते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 9x हो जाएंगे, ठीक है। 10x है ना, तो ये 9x हो जाएंगे, 9x बराबर में 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये x का ही मान समझ लीजिए, ये इसमें जो है ना ये x का मान ही है, इसी का अंतर्गत आते हैं। तो 10x में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 9x हो जाएंगे। अब 9x का मतलब क्या हुआ साथियों, ये 9 इधर गुणा में, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, करनी कुछ नहीं है। x बराबर में क्या हो जाएंगे, 6/9 हो जाएंगे। तो इनका सरलतम रूप हमसे पूछे हैं क्वेश्चन में कि सरलतम रूप क्या होंगे, आप इनका आंसर बताइए। तो हमें करनी कुछ नहीं है, x बराबर में क्या हो जाएंगे, 3 का तो दोनों आ रहा है, तो 3 दूना 6 हो जाएंगे और 3 तिया 9 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा सरलतम रूप इसका नहीं आ सकता है, ठीक है साथियों। तो आप लोग से उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो ज़रूर हमें एक बार कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए कि हाँ हम समझ गए हैं। बस कुछ नहीं है साथियों, मान लिए x है ये, ठीक है। रेकरिंग के बाद कितने अंक है,
तो दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतना हम शून्य बैठा देते हैं। तो मान लिए थे हम x है, तो x बराबर मान लीजिए इतना इतना है। उसके बाद 10x मान लिए, हम पहले से माने थे x है ये, ठीक है। तो x के और 10x में से एक x को हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ तो हो गया 10x - 1 हो गया। मान लीजिए हम x दे देते तो कोई दिक्कत होता, चलिए हम x दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर x दे देते हैं, ठीक है, 1x। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो 10x में से एक x घटा दिए तो 9x हो गया। उसके बाद x बराबर में 6/9 हो जाता है। क्यों हो जाएंगे, तो ये 9 क्या है, गुना में है, और उस साइड ले जाएंगे तो 6 ऊपर में चला जाएगा और बट्टे में 9 आ जाएंगे। अब दोनों को हमें बट्टा पर का जोड़ घटा गुना काटने आता है, तो उस तरीका से हम इन्हें काट लिए। तो क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। चलिए हम इसी पर दूसरे क्वेश्चन हम करवाते हैं, यानी कि 2 रेकरिंग वाले, तो उनमें और आपको बेहतरीन से समझ में आएंगे। चलिए, तो आपके बोर्ड पर दूसरा नंबर क्वेश्चन हम दे दिए हैं, और देखिए वो प्रथम अंक के था और ये जो है द्वितीय अंक की है। तो इसमें आपको समझने में काफ़ी आसान भी होंगे और काफ़ी बेहतरीन भी होंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और आप भी सॉल्व करिए मिल करके, और इन्हें बेहतरीन से कंप्लीट कर दीजिए। देखिए करने कुछ नहीं है, जैसे कि लिखा है, जैसे यहाँ देखिए ऊपर में 0 रेकरिंग कितने पर है, 2 पर है साथियों, को p/q के रूप में लिखिए। यानी कि p/q के रूप में सरलतम रूप में, जैसे हम अगला क्वेश्चन बताए वही क्वेश्चन है, उसी तरीका से हमें क्वेश्चन को आंसर लानी है। तो करनी कुछ नहीं है, जब रेकरिंग 2 पर हो, ठीक है, रेकरिंग कितने पर हो, 2 पर हो, तो करनी कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक छोटा सा है बात ध्यान रखनी है, 0 है तो 0.16 पर रेकरिंग है। तो मान लेंगे, चलिए माना कि ठीक है, माना कि 0, ठीक है, माना कि 0 रेकरिंग 16 वाला क्या है, मान लेंगे x है। तो इन्हें हम सीधा में लिख लेते हैं, x बराबर 0.16 है, ठीक है, रेकरिंग है इस पर। उसके बाद हमें करनी कुछ नहीं है, बस रेकरिंग कितने पर है ये चीज़ को हमें ध्यान में रखनी है साथियों, ठीक है। तो 0 कितने पर है, यानी कि हमें 2 पर 0 है, तो मान लीजिए 100 होगा। x बराबर में कितने हो जाएंगे, तो ये जो है ना 1 6 1 6 1 6 इस तरह से ये डॉट 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 करके चलेंगे। तो इन्हें हमें याद रखनी है, बस करनी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें याद रखनी है कि इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिए और बनाइए। चलिए, तो हम बताने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही आसान है साथियों, आप लोग बनाए होंगे तो आप लोगों को पता हो जाएंगे, ये काफ़ी आसान है क्वेश्चन। तो करनी कुछ नहीं है साथियों, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए ये x है, ठीक है, ये 100x में से हम एक x को घटा देंगे, कितने घटाएंगे, 100x में से हम एक x को घटा लेंगे, ठीक है। ये जब 100 लिख दिए हैं तो हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है यहाँ पर, 100x और ये जो x है ना, इनको हम आन लेते हैं इस साइड, 1x कह दीजिए या x कह दीजिए, ठीक है, बात बराबर होंगे। उसके बाद ये कितना है, 16 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो 16 हो जाएंगे। करनी कुछ नहीं है, 100x में से एक x को घटा देंगे तो कितना होगा, तो 100x में से एक x को घटा देंगे तो कितना होगा, 99x हो जाएंगे, क्या होंगे, 99x, याद रखिएगा। उसके बाद ये 16x है, बस हमें करनी कुछ नहीं है, ये x है ना इधर गुना में है ना, जैसे हम अगले बार में प्रक्रिया गए थे वही प्रक्रिया करनी है इसमें। तो 99x है, तो यहाँ पर हम x बराबर में क्या कह देंगे, ये इसके नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाएंगे। तो करने कुछ नहीं है, 16/99, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बताइए इनमें समझने में किसी को तकलीफ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिक्कत होने की कोई संभावना ही नहीं है मेरे दोस्त। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे, या ये क्वेश्चन समझ गए, इतना ही पर रहने दें, हम कहिए आप लोग, तो हम बताते हैं आगे, नहीं तो हम इन्हें रोकते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए दिए हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, वही टाइप पर क्वेश्चन है। ये देखिए 2 रैक-रिंग 4444 करके है, यानी कि इतना ही है अभी, ठीक ना। अभी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बस इतना ही है। और इसको भी ऐसा ही कह रहे हैं कि जैसे कि को PYQ के रूप में लिखिए। तो हमें करने कुछ नहीं है, बस आपको हम सब चीज़ बताएं, एक एक के बाद बताएं कि क्या करनी है। जैसे हम इसमें किए थे, क्या किए थे देख लीजिए। मान लीजिए कि हम क्या बताएं कि x बराबर में कितना हो गया 2.4 हो गया, ठीक है। अब करनी कुछ नहीं है, रैकरिंग जहाँ पर था वहीं पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या एगो के बाद रैकरिंग है, एगो के बाद है, तो हमें करना कुछ है नहीं। बस इसे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये 10x है, एक के बाद 1 दशमलव है, तो x, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएंगे 2.44 ऐसे करके है, ठीक है। तो इसे हमें 24, ठीक है, इसे हम कर सकते हैं कि 24 दशमलव, यानी कि 10x माइनस ये x आ जाएंगे, x बराबर में कितना हो जाएंगे देखिए 24.4444 ऐसे करके हैं, डॉट डॉट करके। तो अब करनी कुछ नहीं है हमें, बस एक छोटा सा दिमाग लगानी है बच्चा वाला। x माइनस x बराबर में सिर्फ 24.44 लेना है, वो तो जाइए रहा है, ठीक है। तो इतना हम कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, ये x को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएंगे 9x हो जाएंगे, बराबर में कितना है 24 दशमलव कितना है 24.44% है, ठीक है। तो उसके बाद हमें करनी कुछ नहीं है, बस इसे कटानी है। ये गुना में है, उसर जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 24.44, ठीक है। और उसके बट्टे में कितना हो जाएंगे 9। अब कट रहे हैं तो काटिए, नहीं कट रहे हैं तो यही इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। काटना है तो काट दीजिए, नहीं काटना है तो छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग सभी हमारे दोस्तों भाई जो हैं समझ गए होंगे और बेहतरीन से समझे होंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर हमें ये बात बताइए कि हाँ हम समझ गए हैं। आप इस पर एक और वीडियो या इससे अच्छा अगला चैप्टर या नेक्स्ट चैप्टर बताइए, हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद। ये क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है।